है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम डिस्काउंट की क्लास नंबर 3 करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन पर सेट कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिले। क्वेश्चन नंबर हमने 20 कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। एक पुस्तक विक्रेता ग्राहकों को 2 पुस्तक खरीदने पर 20% की छूट और 2 से अधिक पुस्तक खरीदने पर 25% की छूट देता है। एक पुस्तक खरीदने वाले सभी ग्राहकों को 10% की छूट दी जाती है और छात्र को अलग से 5% की छूट और दी जाएगी। तो एक कॉलेज में M.Com की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने सोन ने 513 रुपए की एक पुस्तक खरीदी। तो पुस्तक का अंक मूल्य याद करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। तो उनने खरीदी कितने, SP दिया 513, SP 513। अब खरीदी एक है तो 1 किलो डिस्काउंट मिल गया 10% का और एक मिल गया 5% का। तो इसका सक्सेसफुल निकाल लेंगे हम। 10 + 5 - 10 पूरा 5। ठीक है। तो ये आ जाएगा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 15 - 0.5 घटाएंगे तो हम आएगा 14.5% की छूट। तो हमें क्या याद, इन्होंने कही है MP याद करना है, यानी अंकित मूल्य याद करना। ठीक है। तो आंसर, ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा इसमें, ये जो हमारा 513 है, इतने का डिस्काउंट हुआ 100%, इतने डिस्काउंट तो कितने का बचा 85.5% का। और MP कितने हो अपने आप में 100%, इससे यो कर दिया, पॉइंट उड़ाया 10 से उड़ा हो गई। 5 दूनी 10, 5 × 5 3 और 5 7 35 और 5 × 5 5 × 5, इससे यो कर दिया 3 बार। ठीक है। 17 के 51 3 बार, तो कितना 3 दूनी 6। तो उसका अंकित मूल्य कितना था, 600 था। ठीक है। यदि दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ प्राप्त करता है तो क्रय मूल्य याद करना। ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है CP/MP। जब भी 4 मान जाए, CP के सामने डिस्काउंट निकाल लेंगे, 100 - डिस्काउंट परसेंट और अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। ठीक है। तो उन्हें CP बुझा, MP कितना दिया 100, फिर डिस्काउंट कितने का दे दिया वो, 10% का डिस्काउंट यानी 90, और प्रॉफिट हो गया 8% का। 100 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108। ठीक है। तो ये CP हो जाएगा, CP उधर पहुंचेगा 9000। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, लगभग 83 पॉइंट आएगा। 83% कितना आएगा, 83%। तो CP कितना हो गया, 83 हो गया। इस करेंगे हम। क्रिसमस की बिक्री पर एक दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की छूट उपलब्ध है यानी यदि जैस्मीन 800 रुपए के अंकित मूल्य वाली स्कर्ट खरीदती है तो उसने कितने का भुगतान किया। ठीक है। देखो MP दिया इतने 800 रुपए, डिस्काउंट कितने का 30% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट। तो उनने SP बुझा। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, एक और आंसर आएगा 800 है। MP अपने आप में कितना हो 100%, तो उन्हें 30 का डिस्काउंट दिया। 100 में 30 का डिस्काउंट तो कितने बच्चे होगा 70 में। तो परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 उठ गया। ठीक है। तो कितना, अच्छा 8 7 56, 560 में बेचा। ठीक है। 24 करेंगे हम। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है और नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो,
MP, यो हमने CP मान लिया और यो SP। ठीक है, हमने यो मान लिया 100 है, CP क्या 100 है, तो वो कह रहे क्रय मूल्य पर 15% अधिक अंकित करता है, तो 100 का 15% अंकित यानी 115 है। ठीक है, 115 है और नगद भुगतान के लिए वो 5% की छूट देता है। अब इसमें देखो 115 पे 5% की छूट देगा तो कितने बेचेगा 95 में। अभी से हम काटेंगे 5 दूनी 10, 19 बार कट गया, 5 चौक 20, 23 बार कट गया। ठीक है, इसकी हम गुणा करेंगे 19 का 19 जल्दी 19 से 57, 19 से 57 हासिल लगे 5, 19 दूनी 38 और 5 43 बटे 4। ठीक है, तो 4 एकम 4, 0, 4 नम 36, 4 नम 36 एक बचा पॉइंट लगाया, 4 दूनी 8, 109 पॉइंट में बेचा। तो ना बुझा प्रॉफिट परसेंट, बुझ जाओ प्रॉफिट परसेंट। तो मैं कहूँ 100 की वस्तु 109.25 में बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ 9.25 का, कितने के ऊपर CP के ऊपर, गुना 100%। तो परसेंटेज से परसेंटेज 100 से 100 हो गया तो कितना है 9% ऐसी रह गया हमारा, तो कितना है 9.25% का प्रॉफिट। एक दुकानदार ने एक कुर्सी का अंकित मूल्य एक निश्चित राशि पर रखा। यदि दुकानदार 15% की छूट देता है तो उसे 1445 रुपए पर बेचता है, तो अंकित मूल्य याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। SP है 1445 और वो डिस्काउंट देता 15% का, तो MP बताना इसका। तो हम आंसर देखो, तो मैं कहूँ 1445, 15% का डिस्काउंट 100 में से तो कितना बचा 85%, और MP अपने आप में कितना होता है 100, परसेंटेज से परसेंटेज तो ये हो जाएगा 25 से कटिया 17 बार, 5 से कटिया 17 बार और 5 से कटिया 20 बार। ठीक है, अभी से काट देंगे 17 136 है नी, बचा कितना 8 और 17 पंजे 85। ठीक है, ये कर दिया, और 85 का दूना कितना 0, 5 दूनी 10 का 0, 2 8 16 1 17, 170, 1700 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम अगला करेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की छूट पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह अपनी वस्तु पर प्रत्येक मूल्य में 20% की वृद्धि करता है, अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 26। MP, CP और SP। ठीक है, ये हमने 100 मानना, अर्जित करना, अंकित मूल्य कितना 20% अर्जित करना चाह रहे हैं तो 120 हो गया, और भैया कितने का 10% का डिस्काउंट देता है। अब डिस्काउंट MP पे दिया जा है नी, तो छूट कितनी दे रहा है 100 जो 20 है इस पर 10% की छूट तो 90 में बेचेगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो उठ गए, 12 नंबर 108, तो ना प्रॉफिट परसेंट बुझ जा। तो 100 की वस्तु 108 में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ 8 का, कितने के ऊपर 100 के ऊपर गुना 100%, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 8% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की और छूट प्रदान करता है। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक 2800 रुपए की पैकेट नगद करिए रुपए पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करेगा। ठीक है, MP दिया 2800 रुपए। ठीक है, तो एक डिस्काउंट कितने का 45% का, और एक दूसरा डिस्काउंट है हमारा 25% का। तो पहले इसे हम एक जगह निकल लेते हैं कितना हो गया टोटल। तो हमको टोटल फॉर्मूला वही है A + B - AB/100। तो 45 + 25 - 45 गुणा 25/100। ठीक है, इधर जोड़ेंगे ये 5 कितना हो गया 70 घटाएंगे। ठीक है,
25 पंजे 125, 25 चौका 100, 100 और 12 112, 2 अंक के बाद पॉइंट 11.5। ऐसा घटाएंगे 70 में से कितने 12 घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो कितना बचे 58.75। ठीक है, टोटल डिस्काउंट इतना मिला हमें। तो हमें तो एसपी निकालना, तो क्या निकालना हमें एसपी बुझ जाओ उनने। तो हम कहेंगे जो एमपी है 2800 है, अब में आप में 100 का मान है। ठीक है, अब हमें इस 100 में से इतने का डिस्काउंट तो कितने में बेचा होगा, बटा 100 में से 58 घटाएंगे यानी 59 घटाएंगे, कितना बचेगा 41.25 हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये पॉइंट काट के 100 और बढ़ा लिया। ठीक है, ये कट गए तो इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 चौकी और यहाँ अब 5 ही कम, 5 3 बचा, 5 संग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। मैं 4 से इसे काटेंगे 7 बार। ठीक है, तो 7 की 7 पंजे 35, 7 संग 42 और 3 45, 7 ही कम 7, 7 और 4 11। ठीक है, कितने में बेची उनने 1155 में 28। ठीक है, एक है 10% की कर्मागत 3 सूट किस एक से 10% की 3 सूट है, वे कितने के बराबर होंगी। डिस्काउंट 1 10 के बराबर 10%, डिस्काउंट 2 यह भी 10% और डिस्काउंट 3 यह भी 10%। तो पहले हम 2 ले लेते हैं, इनके सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 उड़ा 10 अपॉन 1 2 जीरो 2 जीरो कट 20, 20 में से एक गए कितना हो गया 19। ठीक है, 19%। अब तीसरे की ले लेते हैं 10%, तो यह 19 प्लस 10 माइनस 19 गुना 10 अपॉन 100, 1 जीरो से 1 जीरो पॉइंट, तो ये कितना हो गया 29 पॉइंट माइनस यहाँ जाएगा 1.9। तो घटाएंगे कितना 2 घटा दो 29, जब भी इससे पॉइंट आगे 29 में 2 गए 27.1% के सूट के बराबर है। तीनों सूट कितने 27.1 के % के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 29। एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर 85 रुपए नगद छूट देता है और फिर 10% और 2% की क्रमागत 2 छूट देता है यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 रुपए है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एमपी दिया, अंकित मूल्य जहाँ एमपी कितना 1285, उन्होंने कह रहा पहले इस पे डिस्काउंट दे देता 85 रुपए का, तो कितने में बेचा उस टाइम पे उनने तो 1200 में बेचा। ठीक है, फिर नु कह रहा है इस पर दो डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का और डिस्काउंट 2% का, तो ये टोटल डिस्काउंट निकाल दो 10 प्लस 2 माइनस 10 गुणा 2 अपॉन 100, इससे ये कट गया तो कितना हो गया 12 पॉइंट माइनस 2, तो कितना हो गया 11.8%। तो इतने में ठीक है, इतने में ठीक है इतने का डिस्काउंट दे दिया, तो अब यो इतने में हो गया। तो अब जो यो बचा तो हमारा जो 1200 है इतने का डिस्काउंट तो कितने में बेचा होगा यो, अपने आप में 100% का मान है। अब यो अब इतने का डिस्काउंट तो कितने बेचा यो 88.2 में, ये सब काटा 10 से गुणा हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 अट्टे 96, 96 अलदो 98, 80 लगे 9 12 अट्टे 98 9 105। ठीक है, और भैया 1 जीरो तो क्या आ गया 1058 रुपए में बेच 4 पॉइंट में बेचा। ठीक, एक मेगा स्टोर सभी किराने सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपए अंकित मूल्य पर एक किराना सामान खरीदा।
यदि छूट देने के बाद स्टोन ने 25% का लाभ दिया तो ना प्रॉफिट दिया 25% का, डिस्काउंट 20% का, और भैया MP है 400 रुपये। तो उनने पूछा CP बताइए, CP पूछ जा। तो हमारा फॉर्मूला रहा है, ये तो जब भी CP अपॉन MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट और अपॉन क्या हो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस %। तो CP बुझ जा, CP ऐसे रहेगा, MP कितना 400 बराबर 100 में से 20 का डिस्काउंट तो कितना बचा 80, 25 का प्रॉफिट तो कितना हो गया 125। हमें तो CP चाहिए, तो 80 गुणा 400 अपॉन 125, 25 कम 5, 25 से काटा 5 बार, 25 कम 25, 15 बच्चा 25 छक्का 150, ठीक है। और इसे काटना 25 से कटिए 16 बार, तो 16 का वर्ग कितना हो 256। तो CP कितना आ गया 256 इज द राइट आंसर।